एक समय की बात है। मगनपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। जंगल में एक झूला था जहां लोग कभी नहीं बैठते थे। लोगों का मानना था यह कोई आम झूला नहीं, यह एक भूतिया झूला है और इस पर चुड़ैल की आत्मा बसती है। कई गांव वालों का कहना है उन लोगों ने देखा है वह झूला अपने आप ही झूलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई बैठा हुआ है। शेखर अपनी पत्नी विमला को लेकर अपने गांव आया था। दोनों ही जंगल के रास्ते से होकर अपने दादाजी के घर जा रहे थे कि तभी उनकी नजर झूले पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ पर झूला लगा हुआ है। और वह बिना सोचे समझे उस झूले पर झूलने लग जाती है। उसे झूलता देखकर शेखर भी बहुत खुश हो जाता है। अरे, यह तो अनर्थ हो गया। तुम लोगों ने बिना सोचे समझे इस झूले पे बैठने की हिम्मत कैसे की? अरे उतरो जल्दी। शेखर और विमला को उस आदमी की बातें बहुत अजीब सी लगती है। क्या हो गया भाई? ऐसे क्यों कह रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे यह एक भूतिया झूला है, इस पर तो चुड़ैल की आत्मा बसती है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो वह चुड़ैल हम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी गलती की सजा हम सबको मिलेगी। अब क्या होगा हमारा? और इतना ही कहकर वह आदमी वहां से भागने लग जाता है। विमला उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। शेखर गांव आकर अपने दादाजी और अपने भाइयों से मिलकर बहुत खुश होता है। दादाजी भी उसे बहुत सारी बातें बताते हैं। दूसरी तरफ विमला भी गांव की बाकी औरतों से मिलकर बहुत खुश होती है। शेखर अपने भाई विहान और कमलेश के साथ मेला घूमने जाता है और वह सारा दिन बहुत मजे करता है। जैसे ही रात होती है, शेखर अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है और आधी रात विमला उठकर अजीब सी हरकतें करने लगती है। अरे भैया, ज़रा मुझे भी सब्जियां दे दो ना। शेखर, तुम्हारी पत्नी ने उस झूले में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सा झूला? वो जंगल वाला? हाँ, मैं उसी झूले की बात कर रहा हूँ। कल रात तुम्हारे घर से झूला झूलने की और चुड़ैल की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अब तुम्हें यकीन हो या ना हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये अंधविश्वास तुम लोगों को एक दिन बर्बाद कर देगा। और इतना ही कहकर शेखर वहां से चला जाता है। घर आते ही उसे पता चलता है दादाजी को किसी ने मार डाला है। दादाजी, तुम्हारी पत्नी के अंदर चुड़ैल की आत्मा है और उसी ने हमारे दादाजी को मारा है। इतना कहकर कमलेश उस घर के अंदर चला जाता है और विमला से बहस करने लग जाता है। यह देखकर शेखर को बहुत गुस्सा आता है और दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। कमलेश उसे कहता है तुम बहुत पछताओगे और वह गुस्सा होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। और फिर जैसे ही रात होती है, कमलेश अपनी बिल्ली के साथ अपने बागीचा पे खड़ा होता है कि तभी अचानक से उसकी बिल्ली अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, जैसे उसने किसी डरावनी चीज को देखा है। और फिर कमलेश पीछे पलट कर देखता है। और इसी तरह दादाजी की मौत के बाद कमलेश की भी हत्या हो जाती है। यह सब देखकर विहान सब कुछ समझ चुका था और वह गुस्सा हो जाता है। दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। और विहान उसे बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। विहान के इस बर्ताव से उसे बहुत बुरा लगता है और वह सोच में डूब जाता है। उसी रात जब विहान अपने घर के पास खड़ा था, उसे एक चुड़ैल झूला झूलते हुए नजर आती है और वह समझ जाता है कि यह वापस आ गई है और अब इसे मारना चाहती है। विहान भागने लगता है। विहान किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग तो जाता है,
लेकिन वह बहुत उदास होता है। दादाजी और बड़े भाई कमलेश के जाने के बाद अब वह चुड़ैल उसके पीछे पड़ी थी। यह सब देखकर शेखर भी बहुत परेशान था और वह उस झूले के पास जाकर बैठता है और सोचता है इन सभी की जड़ वह झूला है, क्यों ना इस झूले को ही खत्म कर दिया जाए। और एक चाकू निकालता है और उस झूले को काटने की कोशिश करता है, पर वह झूला कटता ही नहीं। और अब शेखर का शक यकीन में बदलने लगा। शायद गांव वाले सच ही कहते हैं। और फिर वह सच का पता लगाने अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी विमला को बहला फुसलाकर जंगल लेकर आता है और उसी झूले के पास उसे लाकर खड़ा कर देता है। उस झूले को देखते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अब वह चुड़ैल शेखर की जान लेना चाहती थी, लेकिन सही मौका देखते ही विहान वहां आ जाता है और उस झूले को आग लगा देता है। झूला जल जाता है और वह चुड़ैल भी डर जाती है। उस आग से चुड़ैल मर जाती है और शेखर को उसकी पत्नी विमला सही सलामत मिल जाती है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।